हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष टेक अड्डा में। आज मैं बात करने वाला हूँ हमेशा डिमांड में रहने वाले कोर्सेज़ में से एक कोर्स के बारे में, और वो कोर्स है बीएससी नर्सिंग। ये डिग्री नर्सिंग को प्रिपेयर करती है अलग अलग प्रोफेशनल रोल्स की। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि बीएससी नर्सिंग के बारे में आपके जितने भी सवाल हो, जितने भी डाउट हो, उनका जवाब मैं दे सकूँ। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और अपना सवाल जवाब जो भी है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, नर्सिंग आखिर में है क्या? नर्सिंग कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है? बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से हैं? और अच्छे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं जो इस कोर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, इस कोर्स को संपन्न करवाते हैं? बीएससी नर्सिंग की फ़ीस कितनी है? बीएससी नर्सिंग करने के बाद करियर पॉसिबिलिटीज़ क्या है? आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं ये बीएससी नर्सिंग की डिग्री लेने के बाद, और कौन कौन सा करियर चॉइस कर सकते हैं, कौन कौन सा फील्ड में आप वर्क कर सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। और होल्डर्स की एवरेज सैलरी क्या है? बीएससी नर्सिंग होल्डर्स की एवरेज सैलरी कितनी होती है? इन सारे सवालों पर आज हम बात करेंगे। बीएससी नर्सिंग क्या है? बैचलर ऑफ नर्सिंग, जिसे बीएससी नर्सिंग कहते हैं, यह 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। दोस्तों, भारत में यह कोर्स रजिस्ट्रार और कंट्रोल इंडिया नर्सिंग काउंसिलर के द्वारा किया जाता है। बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? जो कैंडिडेट नर्सिंग करना चाहते हैं उन्होंने 12th पास की हो। जी हाँ दोस्तों, 12th पास की हो। सब्जेक्ट ये होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों सब्जेक्ट से पास आउट होने चाहिए। 12th पास आउट, कोई सा भी बोर्ड हो सकता है, 12th पास रजिस्टर्ड बोर्ड होना चाहिए दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, कोर्सेज ज्वाइन करने की उम्र कितनी है, एज कितनी है? एज इसकी होगी 17 वर्ष। 17 वर्ष एज होगी इसकी। बीएससी नर्सिंग में कौन कौन सी कैटेगरी है? आगे दोस्तों, बीएससी नर्सिंग की कौन कौन सी कैटेगरी है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। कैटेगरी ये है, इस प्रकार से है: चाइल्ड केयर नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मिडवाइफ, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, पेडिट्रिक नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। दोस्तों, इतने सारे स्कोप है, आप समझ नहीं सकते दोस्तों। यहाँ करियर पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। अगर आप किसी भी तरह से दोस्तों आप बीएससी नर्सिंग की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप कर लो तो दोस्तों आपके लिए इतने सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको आगे बढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप किसी भी प्रकार से ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें। और प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी है जो इस कोर्स को प्रोवाइड करवाती है इंडिया के अंदर दोस्तों? तो कॉलेज इस प्रकार से है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। AFMC बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, CMC वेलरी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, पंजाब मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। दोस्तों, इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छी कॉलेजें हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं इसको। दोस्तों, ये पूरी इंडिया लेवल की कॉलेज है, तो ये टॉप कॉलेज है दोस्तों पूरे इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे इंडिया में टॉप कॉलेज है। अगर आपका इनमें एडमिशन हो जाता है दोस्तों तो बेटर है, लेकिन फिर भी आपका एडमिशन भी नहीं हो पाता दोस्तों, आप किसी भी कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज भी बुरी नहीं होती दोस्तों, तो प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं। बस आपका अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए और ये डिग्री प्राप्त कीजिए, और आपका जो भी चॉइस है, जो भी आपका ड्रीम है, उसको अचीव कीजिए दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने पढ़ा होगा 12th में, 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके अलावा आएगी जीके, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसके क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आपको 11th और 12th में आप जान ही चुके हैं दोस्तों, और इसकी बस ये ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछते दोस्तों। इसमें बेसिक क्वेश्चन होने चाहिए दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप आराम से आसानी से जवाब दे सकते हैं दोस्तों। कोई भी इसमें कोई अलग से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आप कर ही नहीं सकते दोस्तों।
इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे आपके 11th और 12th के जो सब्जेक्ट है, जो क्वेश्चन है और जो बुक्स में जो चैप्टर वगैरह हैं उनको रीड करिए, बार बार रीड करिए और इनका जो अंदर तक इनका निचोड़ है वो लीजिए। अगर आपको इनकी अच्छी नॉलेज होगी तो आप 100% इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को ज़रूर पास आउट कर लोगे दोस्तों। और दोस्तों मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने की भी है दोस्तों। कोर्सेज़ की फ़ीस है दोस्तों, वैसे तो सभी कॉलेज में अलग अलग फ़ीस होती है दोस्तों, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बीच का जो अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। 60,000 से 40,000 तक इसकी फ़ीस होती है। 40 लाख तक, सॉरी दोस्तों, 60,000 से 40 लाख 5 लाख तक इनकी फ़ीस हो सकती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम होती है और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा होती है, वैसे आप सभी को पता है दोस्तों। वैसे पढ़ाई में कोई भी, स्टडी में कोई भी आपको कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी होती है वैसे ही प्राइवेट में होती है दोस्तों। बात आती है कि फ़ीस तो दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में ही ज़्यादा दी जाती है दोस्तों फ़ीस, लेकिन दोस्तों इसमें स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। पढ़ाई वहाँ भी टॉप होती है और पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज में भी टॉप होती है दोस्तों। पढ़ाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप कोई सी भी कॉलेज से ले सकते हैं, कोई सी भी कॉलेज से आप ये डिग्री ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं कोरोना के बाद नर्सिंग डिग्री स्टूडेंट्स की कितनी डिमांड हो गई है। इनकी डिमांड बहुत ही हाई हो चुकी है कोरोना के बाद। जिसके पास भी बीएससी नर्सिंग की डिग्री है वो हॉस्पिटल, क्लिनिक और मेडिकल डिपार्टमेंट वार्डनर, हॉस्पिटल वार्डनर, जूनियर नर्सिंग और होम केयर नर्सिंग, हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजर, नर्सिंग असिस्टेंट इत्यादि में कार्य कर सकते हैं और अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं, क्लिनिक में भी कार्य कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों सैलरी कितनी मिलती है। बीएससी नर्सिंग होल्डर्स की एवरेज सैलरी कितनी होती है। बीएससी नर्सिंग होल्डर्स की साल की एवरेज सैलरी 3 लाख से 6 लाख तक होती है। ये निर्भर करता है दोस्तों कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, कौन से हॉस्पिटल में हो। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो की दी गई जानकारी आपके काम आएगी और ऐसे ही कई जानकारी, नई जानकारी लेने के लिए हमारे प्यारे चैनल संतोष टेक अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।